देखिए, जो अहम जानकारी मिल रही है वो ये कि गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी दिल्ली के कंझावला कांड की पूरी रिपोर्ट। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह करेंगी मामले की इंटरनल इंक्वायरी और पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। पीसीआर कॉल और पुलिसकर्मियों के रिस्पांस टीम की भी जांच की जा रही है। 12 किलोमीटर तक किसी पुलिस वाले ने लड़की को कार के नीचे क्यों नहीं देखा, यह बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल की गई है। 12 किलोमीटर के दायरे में कितनी पीसीआर वैन्स, कितने जवान तैनात थे जो मौके पर मौजूद नहीं थे और जिन्होंने इस लड़की को कार के नीचे घिसटते हुए नहीं देखा। यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है इस कांड का कि आखिर 12 किलोमीटर तक किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, वो भी तब जबकि आरोपी कार को धीमी रफ्तार में भी कई जगहों पर चलाते हुए नजर आए। तो देखिए, स्पेशल पुलिस कमिश्नर शालिनी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो जांच क्या करेंगी ये आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी जांच पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है। शालिनी सिंह को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितनी पीसीआर कॉल्स, पुलिस कर्मियों का रिस्पांस कैसा था, 12-13 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच था, इसमें किसी भी पुलिस वाले की नजर लड़की पर क्यों नहीं गई, वारदात वाले रूट पर कितनी पीसीआर वैन्स मौजूद थी, कितने पुलिस के जवान मौजूद थे, अधिकारियों के बयान दर्ज कर लापरवाही कहां पर हुई यह भी पड़ताल की जाएगी। पुलिसकर्मी लापरवाह हुए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसकी सिफारिश भी की जाएगी। रिस्पांस टीम, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब कुछ चश्मदीदों ने पीसीआर वैन को कॉल किया, पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की, उसके बाद भी जो पुलिस का रिस्पांस होना चाहिए वो नहीं था। लापरवाही साफ तौर पर पुलिस के रवैये में नजर आई। अब उसकी भी पड़ताल की जाएगी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। ताजा अपडेट इस मामले में सबसे पहले जितेंद्र बताएं क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। मुमकिन है कई सवालों के जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, देखिए समीर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाकायदा स्पेशल सीपी शालिनी सिंह और इसके अलावा स्पेशल सीपी जो सागरप्रीत सिंह हुड्डा हैं, उन दोनों के साथ जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बाकायदा अपनी एक ब्रीफिंग ली है और उसके बाद अब जो स्पेशल सीपी सागरप्रीत सिंह हुड्डा हैं अब वो अपनी एक मीडिया ब्रीफिंग थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। इसके अलावा कल जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिए थे, उसकी जिम्मेदारी शालिनी सिंह को दी गई है, जो कि दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है। कल उन्होंने बाकायदा उस पूरे रूट का जायजा लिया जहां पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और साथ ही जहां पर 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए मृतका की लाश को लेकर गए थे। तो उस तमाम रूट पर कल शालिनी सिंह देर रात तक रही। इसके अलावा इस जांच रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया जाएगा कि आखिरकार उस रात कुल मिलाकर कितनी पीसीआर कॉल की गई और पीसीआर का जो रिस्पॉन्स टाइम था वो किस तरीके का था। अगर गाड़ी 13 किलोमीटर के दायरे के अंदर घूम रही है तो उस दौरान किसी की नजर पुलिसकर्मी की वहां पर क्यों नहीं पड़ी थी, कौन कौन पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, किस किस की ड्यूटी थी और उस टाइम उनकी लोकेशन कहां पर थी। तो ये वो तमाम जांच के पॉइंट होंगे जो कि इस विस्तृत रिपोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे। अगर किसी की खामी निकलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा अगर रिस्पांस टाइम में कुछ गड़बड़ी निकलती है तो उसको लेकर किसी लापरवाही का सलूशन तो तभी ढूंढा जा सकता है जब पहला स्टेप उठाया जाए, और पहला स्टेप है गलती को मानना। क्या दिल्ली पुलिस मान रही है कि गलती हुई है, रिस्पांस और तेजी से होना चाहिए था और 13 किलोमीटर के इस स्टेज पर किसी ना किसी पुलिस वाले की नजर लड़की पर पड़नी चाहिए थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर गलती होती है तो उसके बाद ही समीर उसकी जांच भी होती है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो चूक है वो पुलिस की तरफ से हुई है, क्योंकि उस रात रूट के ऊपर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं देखा गया। तो जो चश्मदीद सामने आए उन्होंने सीधा तौर पर पीसीआर वैन जो वहां पर उस वक्त मौजूद थी या फिर जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके ऊपर सवाल खड़े किए कि जानकारी उनको दी गई लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स उस पर नहीं दिखाया चश्मदीदों के बयान के ऊपर। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये विस्तृत रिपोर्ट एक पेश की जाएगी जिसके अंदर तमाम उन पुलिस
पुलिसकर्मियों के नाम होंगे जो उस रूट के ऊपर तैनात थे। अगर उनकी लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर पीसीआर का रेस्पॉन्स टाइम में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको सुधार करने के लिए सिफारिश भी की जाएगी इस रिपोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जितेंद्र शर्मा ने इस केस से जुड़ी दी, क्योंकि तफ्तीश में तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं जो दिल्ली पुलिस के रवैये को कटघरे में खड़ा करती हैं। इस बीच कंझावला कांड की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों और लड़कियों के बीच आपस में कोई संपर्क नहीं था। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे बाकी आरोपी, ये पता चला है। मनोज मित्तल एक आरोपी है, यानी 5 आरोपी जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनमें से एक है। आमने सामने की टक्कर के बाद आरोपी भागे थे। टक्कर के बाद मृतका गाड़ी में फंस गई थी। जांच में आरोपियों ने कहा कि उनको पता नहीं चला कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। फिलहाल ये नई जानकारियां सामने आई हैं।